दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आज से शुरू होने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में आपको पहले बता दूं। इस चैनल पर आगे आने वाली हर वीडियो में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। जो भी सबसे पहले सही जवाब देगा उसे मिलेगा 500 रुपीज़ का अमेजन वाउचर या फिर 500 रुपीज़ का कैश प्राइज़। तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और कमेंट में उस सवाल का सही जवाब देना है। विनर का नाम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस किया जाएगा। तो सही जवाब दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का सवाल है कि आज की कहानी में बुद्ध शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होते हैं। बुद्ध के एक शिष्य ने बहुत ज्यादा धन खर्च करके बुद्ध को एक महंगा जेतवन समर्पित किया। उस शिष्य की एक पुत्री थी जिसका नाम सुमना था। सुमना अपने पिता के सभी धर्म कार्यों में उनका हाथ बटाती थी। एक दिन सुमना बुद्ध के पास आई और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक दुविधा में हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुद्ध ने पूछा, बताओ आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? सुमना ने कहा, हे बुद्ध, मैं ये निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे भिक्षुणी बन जाना चाहिए या फिर अपना एक गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि क्या मैं जो निर्णय करूँगा वो तुम मानोगी? सुमना ने कहा, हे बुद्ध, जो निर्णय आप मेरे लिए करोगे वो मुझे स्वीकार होगा। फिर बुद्ध बोले कि कल से जब तक मैं तुम्हें यहाँ पर आने के लिए ना कहूँ तब तक तुम यहाँ पर मत आना और ना ही मेरे बारे में किसी से बात करना। सुमना को पहले कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसे लगा कि बुद्ध सोच समझकर निर्णय लेना चाहते हैं, इसीलिए मुझे बाद में आने के लिए बोल रहे हैं। और सुमना बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चली जाती है। सुमना बुद्ध के बुलावे का इंतजार कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते 5 दिन बीत गए, लेकिन बुद्ध ने सुमना को नहीं बुलाया। और ऐसे ही 15 दिन बीत गए, लेकिन फिर भी बुद्ध का बुलावा नहीं आया। फिर सुमना रह नहीं पाई और उसने निर्णय किया कि वो बुद्ध की उपदेश छुप कर तो सुन ही सकती है, और ऐसे ही चोरी छुपे बुद्ध के उपदेश सुनने लगी। और बुद्ध जहाँ भी उपदेश देने के लिए जाते थे, सुमना भेष बदलकर वहाँ पे पहुँच जाती थी। ऐसे ही देखते देखते काफी महीने बीत गए, लेकिन फिर भी बुद्ध का बुलावा नहीं आया। तो सुमना ने खुद जाकर बुद्ध से मिलने का फैसला किया कि आखिर बुद्ध मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं। सुमना बुद्ध के पास गई और पूछा, हे बुद्ध, क्या आप मुझे भूल चुके हैं? आपने मुझे बुलावा क्यों नहीं भेजा? मैं कितने दिन से इंतजार कर रही हूँ आपके निर्णय का। फिर बुद्ध ने पूछा कि मैंने जो तुम्हें कहा था, क्या तुमने उसका पालन किया? सुमना बोली, बुद्ध मुझे क्षमा करें, मैं चोरी छुपे आपके उपदेशों को सुना करती थी और आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए भी मना किया था, लेकिन यहाँ आने से मैं अपने आप को रोक ना पाई। फिर सुमना ने पूछा कि हे बुद्ध, क्या मैं पापी हूँ? बुद्ध ने कहा, नहीं सुमना, तुम पापी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो बहुत निर्दोष और बहुत ही मासूम हो। तभी तो तुमने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय दूसरों के हाथों में छोड़ दिया है। अब ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें मेरे उपदेश नहीं सुनने और ना ही तुम्हें यहाँ पर आना है, फिर भी तुम मेरे इस निर्णय को संभाल ना सकी और तुमने उपदेश भी सुने और तुम यहाँ पर आ भी गई। इसी प्रकार अगर तुम्हारे जीवन का निर्णय कोई और करेगा तो उस निर्णय को तुम संभाल नहीं पाओगी, और अगर संभालने की कोशिश भी करोगी तो चोरी छुपे अपने उसी आचरण को जीने की कोशिश करोगी जो तुम जीना चाहती हो। फिर सुमना ने कहा कि आप ठीक कहते हो, आपकी बात मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने आप से ये निर्णय कैसे ले सकती हूँ? बुद्ध ने कहा कि तुम स्वयं को जानो, अपनी समझ को पहचानो। तुम जितना स्वयं को जानोगी उतना ही तुम स्वयं के लिए सही निर्णय ले पाओगी। तुम स्वयं ही अपने आप की हो, तुम्हारा और कोई नहीं हो सकता। सुमना बुद्ध की बात को समझ गई और स्वयं को समझने पर उसने ध्यान दिया ताकि वो खुद को और बेहतर तरीके से जान सके। लेकिन एक दिन सुमना बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। सुमना के पिता ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक ना हो सकी।
सुमना अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अपने पिता से कहती रही कि आप क्यों परेशान होते हो पिताजी, मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगी। और जीवन के अंतिम वक्त में भी उसने अपने पिता से कहा कि हे भाई, व्यर्थ की चिंता ना करो, ये सृष्टि है, इसे ध्यान से देखो, जीवन और मृत्यु के बीच ही सारा खेल है। यह कहकर सुमना ने अपना शरीर त्याग दिया। उसकी मृत्यु के बाद सुमना के पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उनको इस बात का था कि सुमना ने अपने अंतिम समय में भी अपने पिता को भाई कहकर पुकारा। सुमना के पिता को लगा कि शायद उसकी पुत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया था, और उसी चीज को जानने के लिए वो बुद्ध के पास गए और वहां जाकर बुद्ध से बोले, हे बुद्ध, मेरी पुत्री की मृत्यु बहुत ही पीड़ा में हुई है और उसने अपने अंतिम समय में भी मुझे भाई कहकर संबोधित किया। बुद्ध ने कहा कि जिस समय तुम्हारी पुत्री ने तुम्हें भाई कहकर बुलाया, उस समय वो अपनी समझ की चरम सीमा पर थी और वो ज्ञान में तुमसे बहुत आगे निकल चुकी थी, और वो अपने शरीर के रिश्ते को कब का तोड़ चुकी थी, और आध्यात्मिक रूप से वो तुमसे भी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। और यही कारण था कि उसने इन सभी मोह माया से हटके तुम्हें भाई कहकर संबोधित किया। सुमना के पिता को बुद्ध की ये बात अच्छे से समझ में आ गई और उसने बुद्ध का वहाँ पे धन्यवाद किया और वहाँ से वो चुपचाप चले गए।